दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बीके पट्टल स्टोरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है माँ बाप का बोझ। ये दिल को छू जाने वाली कहानी है। गुप्ता जी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। पूरी उम्र वह अपने बेटे के भविष्य के लिए मेहनत करते रहे। पढ़ा लिखा कर उसे डॉक्टर बना दिया और उसकी शादी भी एक पढ़ी लिखी लड़की से करवा दी। लेकिन इन सब के बीच वह अपने और पत्नी के लिए समय निकालना भूल गए। रिटायर होने के बाद एक दिन गुप्ता जी अपनी पत्नी के साथ बेटे और बहू के पास आए और बोले, बेटा, मैं और तेरी माँ अपने सीनियर सिटीज़न ग्रुप के साथ शिमला जाना चाहते हैं। तो बेटे से पहले बहू बोली, अरे ये कोई उम्र है घूमने जाने की? अब तो आप लोग घर पर बैठकर राम का नाम लिया करो। तो गुप्ता जी बोले, बेटा, मैं कभी भी तेरी माँ को कहीं घुमाने नहीं लेकर गया। बेटा बोला, इसमें कोई परेशानी नहीं, आप दोनों घूमने जाओ। लेकिन जब गुप्ता जी ने बताया कि टूर की टिकट 20,000 की है तो बेटे के तो हाव भाव भी बदल गए। बोला, माँ बापा, मैं आपके इस टूर को अफोर्ड नहीं कर सकता। घर के और भी खर्चे हैं। आपके इस फालतू के काम के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर गुप्ता जी निराश होकर अपने कमरे में चले गए। पत्नी भी साथ में चली गई। सारी गलती मेरी ही है। मैंने कभी भी हम दोनों के लिए समय नहीं निकाला। इस बेटे का फ्यूचर सेट करने में लगा रहा। गुप्ता जी अपने आप से नाराज़ होते हुए बोले। थोड़ा सोचने के बाद गुप्ता जी एक लेटर लेकर घर से चले गए। पत्नी के पूछने पर कहने लगे, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सुबह से शाम हो गई। पूरा परिवार चिंता में था। बहू गुस्से में बोलने लगी, पैसे क्या पेड़ों पे लगते हैं? 20,000 नहीं दिया तो मुंह फुलाकर घर से चले जाओ। ये तो कोई बात ना हुई। तभी गुप्ता जी आए और पत्नी को एक इनवेल्प देते हुए बोले, ये लो शिमला टूर की 2 टिकट। पत्नी बोली, पैसे कहाँ से आए? कहीं आपने किसी से उधार तो नहीं लिया? ये सुनकर बेटा बोला, आपने तो उधार ले लिया, मगर चुकाना तो मुझे ही पड़ेगा। गुप्ता जी बोले, बेटा, जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक सभी का होता है। और रही बात उधारी की, तो अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। यह पैसे मेरे हैं। रिटायरमेंट के समय कुछ पैसों की मैंने एफडी करवा दी थी, जो मैंने तुड़वा ली। और हाँ बेटा, जो गलती मैंने की वो तुम मत करना। बच्चों की खुशियों के लिए अपनी और अपनी पत्नी की खुशी को नज़रअंदाज मत करना। टूर से वापस आने के बाद मैं और तेरी माँ अलग रहेंगे। हम तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहते। फिर गुप्ता जी ने पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरा साथ दोगी एक बार फिर से घर जोड़ने में? जी हाँ, हमेशा, पत्नी ने गर्व से बोला। अब बेटा और बहू सिर झुकाए खड़े थे। दोस्तों, बच्चों की खुशियों के साथ साथ हमें अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के हकदार सभी होते हैं। और मैं बच्चों से भी निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने माता पिता की खुशियों का ध्यान रखें। वह सारी ज़िंदगी आपके ऊपर कुर्बान कर देते हैं। उनकी खुशियों का ध्यान रखना आप सब का फ़र्ज बनता है। फॉर मोर स्टोरीज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।